हे एवरीवन, वेलकम हियर। तो आज मैं कुछ नया एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो कि एक सिंपल बीएल स्टोरी नहीं है बल्कि एक रिवेंज याओई मानवा सीरीज है जिसका नाम है शीप्स मास्क। इट्स अ क्वाइट मिक्सचर ऑफ ओबे मी एंड द वेयरहाउस। इसे देखने के बाद तुम सोचोगे यार किलिंग स्टॉकिंग वॉज मच बेटर, जो कि वो है बट इन अ मेस्ड अप वे। तो इस सीरीज में 12 चैप्टर हैं जिन्हें मैं 4 वीडियोस में पूरा करूंगी। और अगर तुमने कोरियन नेटफ्लिक्स सीरीज डीपी के दोनों सीजन देखे हैं तो ये उसका डार्कर वर्जन है। सो एट लास्ट ये सीरीज तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुम्हें कोई सिंपल लवी डबी बीएल देखना पसंद है तो। खैर, इसी के साथ शीप मास्क का पहला पार्ट होता है यहाँ पे शुरू। तो कहानी की शुरुआत में कुछ ऑफिस वर्कर्स को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंकिंग पार्टी करके घर जा रहे होते हैं। और एक वर्कर जिसका नाम यू हुक है अपने बॉस को जिसे ढंग से होश नहीं होता उसे कैब में बैठाकर घर भेजता है। और फिर दूसरे दिन पहले तो पार्किंग एरिया में अपनी कार को ढूंढता है और फिर उसमें बैठकर अपना फोन चेक करने लगता है, जिसमें तभी उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है और वो उसे कहता है कि वो जल्दी से तैयार हो जाए, वो बस निकलने ही वाला है। फिर उसके बाद जब वो अपनी कार के मिरर में खुद को देख रहा होता है तभी पीछे से 2 हाथ आते हैं और उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ लेते हैं। यू ह्यूक अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है पर वो आदमी उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। फिर बाद में जब उसे होश आता है तो वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पाता क्योंकि उसके किडनैपर ने उसके सर को प्लास्टिक बैग से और हाथों को पहले ग्लव से कवर और फिर टेप से बांधा होता है ताकि वो खुद को छुड़ा ना पाए। और फिर इस जगह पर पड़े पड़े वो सोचने लगता है मुझे किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही है, क्या वो यहाँ पर नहीं है? पर अब मेरे साथ क्या होने वाला है? क्या मैं इस अनजान जगह पर मरने वाला हूँ? लेकिन ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? तभी उसे महसूस होता है कि वहाँ पर कोई है और वो उससे मदद मांगते हुए कहता है मैं जानता हूँ यहाँ पर और कोई भी है, पर क्या तुम मुझे खोल सकते हो? अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा जैसे कि आज कुछ हुआ ही ना हो। मेरे कार्ड्स पासवर्ड सारे वॉलेट में है, तुम सब कुछ ले सकते हो पर प्लीज मुझे जाने दो। और अब किडनैपर को दिखाया जाता है जिसके कुछ अलग ही शौक होता है, यानी कि भाई तुम देख सकते हो ब्रो इज ऑल लिंक्ड and masturbating with one hand and holding a cup with other hand for what? For collecting his thing in it। और फिर जब यू ह्यूक किडनैपर की आवाजें सुनता है तो उसे भी अंदाजा लग जाता है कि उसके सामने क्या हो रहा है, जिससे वो गुस्से में आकर कहता है कि वो उसके सामने कर क्या रहा है और उसे मारने की धमकियां देने लगता है। तभी वो किडनैपर उसके सामने आता है और अचानक से उसके फेस से कवर हटा देता है जिसकी वजह से यू ह्यूक नीचे गिर जाता है और जब वो ऊपर देखता है तो उसे कुछ ढंग से दिखाई नहीं देता क्योंकि उसने जो कॉन्टेक्ट लेंसेज पहने होते हैं वो ड्राई हो चुके होते हैं। तो फिर जब किडनैपर यू ह्यूक के बाल पकड़ के उसे उठाता है तब यू ह्यूक देखता है कि उसके किडनैपर ने सर में क्या पहना है, जिसकी वजह से वो डरते हुए कहता है कि वो जो कहेगा वो सब करने को तैयार है पर वो उसे छोड़ दे। तो यहाँ पर किडनैपर ने बेड के सर का मास्क पहना है और इसी वजह से सीरीज का नाम भी शीप्स मास्क है। ये तुम्हें बाद में पता चलेगा कि क्यों किडनैपर ने सिर्फ शीप हेड के मास्क को ही चुना है, विच इज नॉट अ गुड मेमोरी फॉर हिम। और अब यहाँ से हम किडनैपर को शीप मास्क के नाम से बुलाएंगे। खैर, बैक टू द स्टोरी। जब यू ह्यूक उसे छोड़ने को कह रहा होता है तभी शीप मास्क उसके मुंह के अंदर उसी कप के लिक्विड को डाल देता है जो कि वो कुछ देर पहले कलेक्ट कर रहा था। एंड यू नो व्हाट वाज दैट? From my point of view, this scene was really disgusting। खैर, जब यूहुक को महसूस होता है कि उसके मुंह में क्या है तो फिर वो वोमिट करने लगता है। फिर शीप मास्क यूहुक को सेक्सुअली फोर्स करता है और ये सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। तो फिर जब ये टॉर्चर फाइनली खत्म होता है तो शीप मास्क यूहुक को वहीं पर छोड़कर जाने लगता है। तभी यूहुक उसे रोकते हुए कहता है कि वो इस बात को किसी को कुछ नहीं बताएगा और ना ही उसकी रिपोर्ट करेगा, वो जो चाहे वो ले सकता है, उसके पास बहुत सारा पैसा है पर वो उसे जाने दे। पर शीप मास्क उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है और तब तक दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है जब तक अंदर से यूहुक के चिल्लाने की आवाजें बंद नहीं हो जाती। उसके बाद वो दोबारा से अंदर जाता है और यूहुक को चेक करता है जिससे अब होश नहीं रहता। तो शीप मास्क उसे पकड़कर घसीटते हुए बाथरूम में ले जाता है और उस पर पानी फेंकता है। फिर जब उसे बाद में होश आता है तो वो खुद से एक टिपिकल क्वेश्चन पूछता है कि वो कहाँ है? बाथरूम में। ब्रो, देखने से ही पता चल रहा है बाथरूम है। खैर, फिर उसकी नजर जाती है शीप मास्क पे जो उसे क्लीन कर रहा होता है। यूहुक सोचता है मैं तो अपने हाथ पैर भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस हालत में भागना तो दूर की बात है, पर मैं अब कर भी क्या सकता हूँ? मैं बस इस तरह से नहीं मरना चाहता हूँ, वो भी किसी अनजान के हाथों से। यूहुक समझता है शीप मास्क ने उसे नोटिस नहीं किया कि उसे होश आ गया और प्लान बनाते हुए सोचता है इस बाथरूम की साइज को देखकर तो लगता है कि इसे एक अपार्टमेंट होना चाहिए, नहीं उससे ज्यादा ही एक स्मॉल स्टूडियो की तरह लग रहा है। पर क्यों कोई भी इतना शोर सुनने के बाद भी यहाँ नहीं आया? पर तभी शीप मास्क इसे दोबारा से सेक्सुअली फोर्स करने लगता है जिसकी वजह से यू का छोटा सा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो फिर बाद में शीप मास्क यू को चेयर से बांध देता है और उसके सामने खाना रख देता है जिसमें भी मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। पर जब यू कोई रिएक्शन नहीं देता तो शीप मास्क उसके पास जाता है और उसे चेक करता है कि कहीं ये मर तो नहीं गया है, सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। पर यूहुक की सांसें चल रही होती हैं, वो सिर्फ बेहोश होता है। तो शीप मास्क समझ जाता है कि उसे ऐसे होश नहीं आने वाला, तो वो उसे वहीं पे छोड़कर कहीं चला जाता है। और फिर एक मीट शॉप में पहुंचकर वहाँ के ओनर से कहता है सर, मुझे अभी एक कुत्ता मिला है जो कि बीमार हो गया है और खाना नहीं खाना चाहता, तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए?
पर खैर मैंने सुना है आप वैसी चीजें भी बेचते हो जिससे कुछ मदद हो सकती है। तो शॉप ओनर थोड़ा घबरा जाता है और उससे कहता है किसने कही ये बात तुमसे, हम नहीं बेचते वो चीजें यहाँ पर। जिस पर शीप मास्क उससे कहता है आयुष जी मैं सब कुछ जानता हूँ। तो शॉप ओनर परेशान होकर कहता है वेल मैं भी तुम जैसों के लिए अपना बिजनेस खोलने की प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, काफी टाइम हो गया जब से मैंने उस बिजनेस को बंद किया है। शीप मास्क कहता है कि उसके पास काफी पैसे हैं उस चीज को पे करने के लिए। तो शॉप ओनर से पूछता है कि उसे कितना चाहिए, जिस पर शीप मास्क कहता है मुझे सब कुछ चाहिए जितना भी आपके पास है, और एक सिली स्माइल देता है जो कि ये इंडिकेट करती है कि उसे वो चीज मिल गई है जिसकी उसे जरूरत थी। और इसी के साथ शीप मास्क का पहला पार्ट यहाँ पे होता है खत्म। एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी कमिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय।